हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कि जब आप कोई भी एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर अगर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाता है तो न्यू प्रोडक्ट में लॉन्च करने से क्या फेजेस रहते हैं उसके और उसमें क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट से। मतलब आप अपने नए प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, किस किस तरीके से उसको इनोवेट कर सकते हो। तो सबसे पहला होता है प्लीजिंग प्रोडक्ट। प्लीजिंग प्रोडक्ट वो होता है जो कि इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट उसका जब लॉन्ग ड्यूरेशन में हम देखते हैं तो उसके काफ़ी एडवर्स या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टोबैको या फिर अल्कोहल, जो कि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी प्लीजिंग लगेगा कंजम्पशन में, लेकिन उसके ओवर ड्यूज या फिर लॉन्ग टर्म में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स। सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इसके थोड़े से अपोजिट होते हैं। जैसे प्लीजिंग प्रोडक्ट स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं, वैसे ही सैल्यूटरी प्रोडक्ट्स आपको इनिशियली अच्छे नहीं लगेंगे, बट जब अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करने लगोगे तो फिर वो आपको फिर अच्छे लगने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लो फॉस्फेट या लो सल्फेट वाले जो डिटर्जेंट्स आते हैं जिनमें कि ज़्यादा झाग नहीं रहता, आपको धोने में ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है, तो बट लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर होती हैं। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, जिनके आपको जो प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में भी अच्छे लगते हैं और उसको अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ भी करते होगे तो भी वो आपको अच्छे रहेंगे। जैसे कि मूवी एक्सपीरियंस हो गया आपको, और आपका ऑटोमोबाइल हो गया। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कार हुई, आपका टूरिज्म हुआ, ये जो आपको पहले भी अच्छी लगती हैं बाद में अच्छी लगेंगे, आप कंटिन्यूसली करते जाओगे आपको हमेशा अच्छी लगेंगी। और डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो ना आपको आज पसंद होंगे और ना ही बाद में जाके पसंद आएंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हमें पसंद नहीं होती कुछ चीज़ें खाने में, तो जो आज पसंद नहीं है वो बाद में भी पसंद नहीं आएंगी, तो ये कुछ डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले आ जाता है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि रिसर्च करना और कोई एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक इनोवेटर के लिए कि वो एक मार्केट को कुछ नया ला के दे। जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, वो अभी मार्केट में एकदम नहीं है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सर्विसेज का डेवलपमेंट किया है। अगर हम बेसिकली पूरे इंडस्ट्री को देना चाहें तो ट्राई एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी कि 5G को डेवलप करने में। सिमिलरली हम अभी सोलार पैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, EV के ऊपर देख रहे हैं। ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिनको डेवलप करके कुछ नया लाया गया मार्केट में, जिसकी वजह से उस कंपनी को एक कोर कॉम्पिटेंसी मिली है और एक USP मिली है। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ओला आई, तो ओला में इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिली कि उनके सस्पेंशन टूट रहे थे या फिर उनकी गाड़ियों में आग लग रही थी। तो इन्हीं प्रोडक्ट के लिए ओला ने कुछ स्मॉल स्टैट्यूटरी चेंजेस लिए हैं और कुछ ज़्यादा आपको कंपनी बेनिफिट्स भी दे रही है। ज़्यादा टाइम के लिए इंश्योरेंस मिल रहे हैं आपको, एक कम प्रीमियम पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, ऐसी कुछ बेसिक सर्विस भी मिल रही है, और प्रोडक्ट में डेवलपमेंट में भी चेंजेस लेकर आए और अच्छा बनाया गाड़ी को, जिससे कि उसमें आग लगने से इंसिडेंसेस ना हो। एंड लास्टली इंप्रूवमेंट ऑफ पैकेजिंग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अंदर से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं हो पाती है, लोग उसको खरीदते नहीं है। बिकॉज जनरली इंडिया में हम ऐसे ही परचेजिंग करते हैं कि हम ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से कैसा लग रहा है, अगर उसका शो अच्छा है तो हम उसको प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और आगे उसको यूज़ भी करेंगे। तो इसके लिए अगर किसी कंपनी ने अपनी पैकेजिंग इनिशियली अच्छी नहीं रखी है तो वो अपनी पैकेजिंग को चेंज कर सकता है, या फिर मार्केट में कुछ नया लाने के लिए भी वो पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोका कोला का देखा है, कोका कोला ने इतने सालों में अपने प्रोडक्ट में एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटर कुछ नहीं किया है, बट वो ओवर द टाइम उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज करी और मार्केटिंग को चेंज किया है। तो उनका प्रोडक्ट पैकेजिंग और मार्केटिंग जो अपील करता है, हम उसी तरीके से उसके टेस्ट को भी एक्वायर करते हैं। Then coming on to the next topic, that is advantages of product development, new product development। सबसे पहले आपकी गुडविल बनती है मार्केट में कि आप कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हो, अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा एक नया प्रोडक्ट लाते जाते हो, और ये किस बेसिस पे लेकर आते हो? ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स फीडबैक। आपको जैसे ओला में हमने देखा था कि कस्टमर फीडबैक कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पुअर थे, तो ओला ने उसके ऊपर काम किया और उस चीज़ को बेहतर किया। जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कैफ़ेज़ जाते हैं, वहाँ पर आपसे इनिशियली अगर वो नया रेस्टोरेंट या नया कैफ़े होता है तो वहाँ पर आपसे फीडबैक लिया जाता है। आपको उसमें जो सर्विसिंग में चेंजिंग चाहिए होती है या फिर आपको टेस्ट में चेंज चाहिए रहता है, तो उसके लिए वो लोग अगर उसके ऊपर वर्क करते हैं, एक कुछ नई रेसिपी निकालते हैं, तो उससे आपका एक गुडविल बनता है कि हाँ, एक कस्टमर को पसंद नहीं आया तो आपने उस प्रोडक्ट को चेंज किया है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ऑब्वियसली जब गुडविल बनेगी, जब आपका कस्टमर फीडबैक पे काम करोगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका कस्टमर बनेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब एक प्रोडक्ट जैसे पार्ले जी हम देखते हैं, तो पार्ले जी का भी बहुत
बहुत सालों से टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, कोका कोला का भी बहुत सालों से टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, तो लोग इतना टाइम हो गया है कि लोग बोर हो जाते हैं उस प्रोडक्ट से। बट पार्ले जी ने अपनी पैकेजिंग को चेंज किया है, कोका कोला, पेप्सी, ये लोग अपनी पैकेजिंग और मार्केटिंग को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट हर साल लोग सोचते हैं कि अच्छा इस साल वो लोग बोलें कि रिफ्रेशिंग ज़्यादा है, हम पी के देखते हैं, तो फिर वो वापस से उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूसली वो लोग अपने प्रोडक्ट में स्मॉल चेंजेस लेकर आ जाते हैं, जिसके थ्रू वो लोग मार्केटिंग में अलग कर देते हैं, जिसको लोगों को लगता है, एज अ कस्टमर हमें लगता है कि कुछ नया प्रोडक्ट आया है, लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट, और जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट स्केल अप कर जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी। जब तक आपके प्रोडक्ट में इनोवेशंस आते रहेंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अगर पेट्रोल पे स्टिक करेगी कोई भी कंपनी, तो 100% ऑफ द पेट्रोल आगे जाके वो रिलाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग मार्केट होने वाला है आगे जाके टाइम में। अगर हम आगे से आज से 15-20 साल की बात करें, तो उस टाइम पे हाइब्रिड व्हीकल्स आ जाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी, ईवी व्हीकल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंटिन्यूसली स्टीप डाउन करेगा। तो अगर आपको इंडस्ट्री स्टेबिलिटी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर स्टेबलाइज होना है, तो फिर उनको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे हम अभी मारुति सुजुकी में देख रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले टाइम में वो लोग भी ईवी व्हीकल लॉन्च करें और इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले अपने इंजन्स बनाएं, जिसके थ्रू उनका पास भी एक कोर कॉम्पिटेंसी रहेगी। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करोगे तो उसके क्या 6 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर किया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप अभी भी 4G टेक्नोलॉजी दे रहे हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 5G दे रहे हैं, 5G प्लस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे हमेशा गेम में अहेड रहेंगे, उनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग्स रहेंगी। तो आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे कि मार्केट में क्या रेडी चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को स्विच करने की ट्राई करोगे। अब प्रोडक्ट को स्विच करने के लिए आप आइडियाज़ लेकर आओगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करोगे, जिसमें कि आप सोचोगे कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने बेसिक 3 चेंजेस देखे थे, आप नए प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, आप उसी में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपने पैकेजिंग को इनोवेट कर सकते हो। बेसिकली ये तीनों चीज़ों करने के पीछे क्राइटेरियाज क्या रहते हैं, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, तो आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू टेक रिस्क। बट अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में वापस से पैसा नहीं खर्च करना चाहोगे। आप चाहोगे कि उसी प्रोडक्ट को कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया जाए, ताकि वो जो हमारी इन्वेंट्री बची हुई है वो पूरे की पूरी वेस्ट ना हो। देन नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिसिस। अब अगेन आप अपने बिजनेस के कोर स्टैटिक्स की तरफ जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट देखोगे कि नए प्रोडक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मॉडिफिकेशन के लिए कितने चेंजेस करने हैं, क्या आप उसके लिए नई मशीनरी, नई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर आप नया सेटअप स्टार्ट करोगे, नया लैंड लोगे, नई मशीनरी लोगे, तो फिर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी आपको हायर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कैपिटल रहेगा। तो अगर आपकी कंपनी के पास उतना फाइनेंशियली स्टेबल कैपिटल रखा हुआ है, या फिर अगर आपके पास लायबिलिटीज़ या फिर डेट ऑलरेडी कम है कंपनी में, तो फिर आप और डेट ले सकते हो या फिर खुद का कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर सब कुछ सही है, आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी, आपका मार्केट रेडी है इस प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आप उसकी स्टार्टिंग में उसको मतलब बनाना स्टार्ट कर दोगे, एंड उसको फिर टेस्ट मार्केटिंग करोगे। टेस्ट मार्केटिंग मतलब कि एक छोटे छोटे सैंपल्स निकालोगे, ताकि आप छोटे से कस्टमर बेस को आप वो देखकर उनके फीडबैक्स ले पाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया मेरा कंप्लीट मार्केट है, तो उसमें मैं कंप्लीटली हर जगह लॉन्च नहीं करूँगा। जैसे 5G में हुआ है, 5G पहले दिल्ली, मुंबई ऐसी मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च हुई, उसके बाद वो Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में लॉन्च होना स्टार्ट हुई। तो उन्होंने देखा कि लोगों का फीडबैक किस तरीके का है, क्या उनको स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है। तो अगर ये सब कोई इशू थे, वो उन्होंने टेस्ट टाइम पे ही उसको इरेडिकेट कर लिए। उसके बाद जब उनको लगेगा कि हाँ अब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली रेडी है, तो फिर वो उसको कमर्शलाइजेशन में स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली आज जो आप और हम जो 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन अ टेस्ट बेसिस। तभी शायद उसकी स्पीड काफ़ी कम आती है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज उन्होंने अभी तक उसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट नहीं करा है। बट जिस दिन ये इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तब उसका हम लार्ज स्केल पे देख पाएंगे कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, किस जगह पे अवेलेबल रहता है, और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।